हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को देखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक देखने से आप लोगों को एग्ज़ाम का पैटर्न का पता चल जाएगा कि किस तरीक़ा का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसलिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व किया कीजिए। तो चलते हैं कि क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाएगा। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, एक्स्ट्रा फैक्ट और फुल डिस्कशन भी करवाया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान बनाने में कितना समय लगा था। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस कांस्टेबल 11 अगस्त 2024 को पूछा गया था। तो आपका क्वेश्चन है संविधान बनाने में कितना समय लगा था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। और संविधान सभा का पहला अध्यक्षता किसने किया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। और संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, रंपा विद्रोह कब हुआ था। ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं, 11 अगस्त 2024 को पूछा गया था। तो रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1922 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन ए में जो दिया गया है 1919, तो 1919 में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन बी में जो दिया गया 1920, तो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, ये भी याद रखेगा। और ऑप्शन सी में दिया गया है 1922, तो 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ था जिसका अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। और ऑप्शन डी में जो दिया गया 1925, तो काकोरी ट्रेन एक्शन कांड कब हुआ था, तो ये 1925 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। विश्व इतिहास से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्कड्यूक फ्रेंडेंट की हत्या। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, तो 1914 से 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। और प्रथम विश्व युद्ध में टोटल 37 देश भाग लिया था, ये भी याद रखेगा। ऑप्शन डी में जो दिया गया है रूस की क्रांति, तो रूस का क्रांति कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। और फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, तो 1789 में फ्रांस का क्रांति हुआ था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, यूरोप। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया किसने बताया था, तो मैक्स मूलर ने बताया था, ये भी याद रखेगा। अमेरिका को स्वतंत्रता कब मिला था, तो 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका को स्वतंत्रता मिला था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। ताजमहल का निर्माण भी शाहजहाँ के द्वारा ही करवाया गया था। ऑप्शन सी में जो दिया गया है औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था, तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब का मृत्यु हुआ था। और औरंगजेब गुरु तेग बहादुर, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को 1675 ईस्वी में फांसी दिलवा दिए थे, ये भी याद रखेगा। ऑप्शन डी में जो दिया गया है बाबर, तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था, ये भी याद रखेगा। अकबर का जन्म कब हुआ था, तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को राणा बिरसाल के महल में हुआ था, ये सब याद रखेगा। इतना सारा एक्स्ट्रा फैक्ट आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नेक्स्ट है आपका, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रजापति को। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था, तो प्रजापति को मिला था। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 मंत्रों का जिक्र किया गया था।
और अग्नि के लिए जो है 200 मंत्रों का जिक्र किया गया था। ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो है सोम देवता का उल्लेख है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना जो है गृह युद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है 11 अगस्त 2024 को पूछा गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान ने कहा था। सर सैयद अहमद खां साइंटिफिक सोसाइटी का स्थापना सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए में जो दिया गया है महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी जो है कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन का अध्यक्षता 1924 ईस्वी में किए थे, ये भी याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जवाहरलाल नेहरू है, ये भी याद रखिएगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है 1931 में कराची अधिवेशन, कांग्रेस के कराची अधिवेशन का अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही बारदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विजयनगर साम्राज्य की जो है राजधानी कहाँ थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका हम्पी। विजयनगर का स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का 2 भाइयों ने किया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, फुर्तीला का जो है सही बर्तनी क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही है, फुर्तीला इस प्रकार लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जजिया कर किसने लागू किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, औरंगजेब के द्वारा जो है 1679 में जो है पुनः जजिया कर को लागू किया था। अकबर जो है जजिया कर को कब समाप्त किया था? तो 1564 ईस्वी में अकबर के द्वारा जो है जजिया कर को समाप्त किया गया था। तीर्थ यात्रा कर को अकबर के द्वारा जो है 1563 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन सी में जो दिया गया है मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा एक कृषि विभाग का स्थापना किया गया था, जिसे दीवान ए अमीर कोही के नाम से जाना जाता था। और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना घटित हुई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खूनी रविवार की घटना जो है 22 जनवरी 1905 को हुआ था, ये याद रखेगा। और भी हम लोग जान लेते हैं 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ था। और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जो है बंगाल विभाजन लागू हुआ था। और बंगाल विभाजन जो है किसके समय लागू हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय लागू हुआ था। ऑप्शन ए में जो दिया गया जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। काकोरी कांड ये कब हुआ था? इसी का नाम बदलकर जो है काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, ये याद रखेगा। ये घटना 1925 ईस्वी में हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1930 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 ईस्वी को हुआ था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुरु नानक का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तलवंडी, वर्तमान जो है ननकाना साहिबा पाकिस्तान में हुआ था। अमृतसर का स्थापना जो है किसने किया था? तो गुरु रामदास ने किए थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? अभी डिस्कशन करवाए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है आपका 1930। डेट के साथ पूछा जाता है 12 मार्च 1930 को जो है साबरमती आश्रम से दांडी के लिए जो है प्रस्थान किया गया था। और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को जो है दांडी में जो है नमक सत्याग्रह को जो है यहाँ पर समाप्त किया गया था। टोटल जो है 24 दिन तक चला था ये सत्याग्रह, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए में जो दिया गया है 1920, तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी को हुआ था। और चौड़ी चौड़ा कांड कब हुआ था? तो ये 1922 में हुआ था, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसी के कारण जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है समाप्त कर दिया गया था, ये याद रखेगा 1922 में। ऑप्शन सी में जो दिया गया है 1942, तो भारत छोड़ो आंदोलन का घोषणा जो है 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन का घोषणा हुआ था। और 9 अगस्त 1942 ईस्वी को जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है आपका
1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है कहाँ हुई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंगापुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है पोप की आवाज़ करते हुए जो है जलती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का समस्थानिक कितना होता है? तो 1 होता है। और हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? तो कैवेंडिश ने किया था। हाइड्रोजन जो है वायुमंडल में कितना % पाया जाता है? तो 10% पाया जाता है। और नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में 78% पाया जाता है, ये भी याद रखेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है, ये भी याद रखेगा। मीथेन जो है ये जो है पशुओं को जुगाली करने के समय जो है मीथेन गैस जो है छोड़ा जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आयरन का जो है परमाणु प्रतीक क्या है? आयरन का परमाणु प्रतीक क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, Fe। कितना होता है परमाणु संख्या? तो 26 होता है, ये याद रखिएगा। एल्युमिनियम का प्रतीक हो जाएगा आपका Al, जिसका परमाणु संख्या 13 होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जो है जीवद्रव का नाम दिया? जीवद्रव को जो है नाम किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही है आपका, पुरकुंजे के द्वारा जो है दिया गया था। और जो है केंद्रक का खोज जो है किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और जो है कोशिका का खोज जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है 1665 ईस्वी में किया गया था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप भागों को जो है यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? उत्तक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार पुलिस में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, स्केल कायमा उत्तक के द्वारा जो है यांत्रिक शक्ति जो है प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लाज्मोडियम में जो है किस प्रकार का जो है जनन होता है? प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, बहु विभाजन होता है। नेक्स्ट है आपका, कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल जो है किसका गुण है? कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल जो है किसका गुण है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, इकाइनोमेट्रा, जो कि सभी समुद्री जीव होते हैं, ये याद रखिएगा। मोलस्का, ये जो है मोलस्का के अंतर्गत जो है आप लोगों का कौन कौन सा आता है? तो सीप आता है, घोंगा आता है, ये सब जो है आप लोगों का मोलस्का के अंतर्गत आता है। ऑर्थोपोडा के अंतर्गत जो है आपका चींटी, तेलचट्टा, ये सब जो है आपका ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ लसिका के संदर्भ में जो है गलत दिया गया है? तो आप लोगों को बताना है कि लसिका के संदर्भ में जो है कौन सा कथन गलत दिया हुआ है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका गलत दिया है, जो सही है देख लीजिए। लसिका परिवहन का जो है कार्य करती है, जो कि बिल्कुल सही है। लसिका प्लाज्मा के समान व रंगहीन होता है, ये भी सही है। और ऑप्शन डी में जो दिया गया है, लसिका से लसिका वाहिनियों द्वारा जो है एकत्रित किया जाता है, ये भी सही है आपका। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी था, जो कि गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अपसारी दर्पण है, एक अपसारी दर्पण है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण जो है एक अपसारी दर्पण है, ये याद रखेगा। और अवतल दर्पण का प्रयोग जो है कहाँ किया जाता है? तो डॉक्टरों के द्वारा आँख, मुँह, कान में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये याद रखेगा। साइड मिरर के रूप में जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखेगा। और समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो व्यक्ति से जो है आधा होता है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा इसका वेग जो है आधा हो जाता है, तो वस्तु का संवेग क्या होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दुगना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जो है मोनाजाइट रेत में मिलता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थोरियम, जो कि केरल के बालू में पाया जाता है। पेट्रोलियम जो है ये अवसादी चट्टान में पाया जाता है। और कोयला भी जो है आपका अवसादी चट्टान में पाया जाता है। सोना जो है सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य में उत्पादित किया जाता है? तो कर्नाटक में किया जाता है, ये याद रखिएगा। और सोना का जो है लैटिन नाम क्या है? तो ओरम हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा।
सोना का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 79 होता है, ये भी याद रखिएगा। इतना सारा एक्स्ट्रा फैक्ट आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, इसलिए वीडियो थोड़ा लॉन्ग बनेगा, तो आप लोग घबराएं ना, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। कॉलम 1 को कॉलम 2 से जो है मिलान करना है, तो हम लोग मिला लेते हैं। द्रव संयोजी उत्तक जो है ये रक्त का उदाहरण है। उपकला उत्तक का उदाहरण हो जाएगा आपका त्वचा। उसके बाद आपका जो है जोड़ों की सतह, ये हो जाएगा आपका उपास्थि कार्टिलेज, और जो है तंत्रिका उत्तक का हो जाएगा आपका स्पाइनल कॉर्ड। इस प्रकार आपका आंसर जो है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु 1.0 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील है, x दूरी में, इसे रोकने के लिए जो है बल F की आवश्यकता होती है। इस वस्तु की चाल 3 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा दी जाए तो इसे उतना ही दूरी x में रोकने के लिए जो है कितना बल लगाना होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका 9.0 F। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को जो है 6 बराबर भागों में काटा जाता है, तो इन टुकड़ों को फिर पार्श्वक्रम समांतर में जो है संयोजित कर देते हैं। इस संयोजन का तुल्य जो है प्रतिरोध R है, तो R/R1 अनुपात का जो है मान क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है आपका 36 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि जो है सबसे तेज गति से चलती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका स्टील में। स्टील में ध्वनि का चाल कितना होता है, इस्पात में तो 5130 होता है, ये याद रखेगा। और जो है जल में ध्वनि का चाल कितना होता है, तो 1483 होता है, ये भी याद रखेगा। निर्वात में ध्वनि का चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ये याद रखेगा। और वायु में ध्वनि का चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वायु जो है मिश्रण है। हीरा में जो है कौन सा संस्करण पाया जाता है, तो हीरा में sp3 संस्करण पाया जाता है, जो कि कार्बन का अपरूप है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, तो 7 होता है, ये याद रखिएगा। और रक्त का pH मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल के अणु में बंध की प्रकृति जो है कैसा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सहसंयोजी आबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, C6H14 के लिए जो है संरचनात्मक समन्वयों की संख्या जो है क्या होगी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्फा कण है, अल्फा कण जो है किसका उदाहरण है। तो अल्फा कण हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्विआवेशित हीलियम आयन का जो है ये उदाहरण है, ये याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ताजमहल का वास्तुकार कौन था, ताजमहल का वास्तुकार कौन था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल का वास्तुकार थे। और ताजमहल का निर्माण जो है किसके शासनकाल में जो है प्रारंभ हुआ था, तो शाहजहाँ के समय प्रारंभ हुआ था। दशावंत और बसावंत ये जो है ये अकबर का चित्रकार थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक जो है कहाँ का निवासी था। तो हम लोग देख लेते हैं इसका सही आंसर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है, राजगिरी का निवासी था। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो राजगिरी में हुआ था। दूसरा आपका वैशाली में हुआ था। तीसरा आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। और चौथा जो है आपका कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीलीबंगा पुरातात्विक स्थल जो है किस भारतीय राज्य में स्थित है। देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में स्थित है। खेतरी जो है तांबा के लिए जो है ये प्रसिद्ध राजस्थान में ही है। बिहार में जो है एक अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व भी है, वाल्मीकि अभ्यारण्य, ये याद रखेगा बिहार में है। दिल्ली को जो है विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया था, तो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में दिया गया था। गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना जो है 1960 में हुआ था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप लोगों को मेरा मेहनत पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह जो है कहाँ स्थित था।
शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका डी बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किए दिवस के रूप में जो है मनाने का आह्वान किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, आपका शोक दिवस के रूप में मनाया गया था, क्योंकि 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जो है बंगाल विभाजन लागू हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में, और स्वदेशी आंदोलन भी 7 अगस्त 1905 को हुआ था, ये भी याद रखेगा, बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। स्वतंत्रता दिवस जो है प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार जो है किसके पास होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका संसद। संसद का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान जो है अनुच्छेद 124 में है। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 63 में, और उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का प्रधान सभापति होगा अनुच्छेद 64 में। ऑप्शन सी में जो दिया गया है निर्वाचन आयोग, तो निर्वाचन आयोग का स्थापना जो है कब हुआ था? तो निर्वाचन आयोग का स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को हुआ था, इसलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है, ये याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष जो है कौन रखता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रपति रखते हैं। वित्त आयोग का गठन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में जिक्र किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वर्णित किया गया है। बजट शब्द का उल्लेख जो है भारतीय संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, आपको वार्षिक वित्तीय विवरण ही मिलेगा जो कि अनुच्छेद 112 में है। और हम लोग जो है राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देख लेते हैं। तो भारत में एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 में, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा 53 में, राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का चुनाव 54 में, राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित होता है 57 के अनुसार, राष्ट्रपति का योग्यता 58 में, राष्ट्रपति शपथ लेते हैं अनुच्छेद 60 के अनुसार, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के अनुसार, राष्ट्रपति जो है क्षमादान करते हैं अनुच्छेद 72 के अनुसार, और राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग करते हैं अनुच्छेद 85 के अनुसार। ये सभी अनुच्छेद याद रखेगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में जो है क्या शामिल है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच जो है विवादों का निपटारा, ये जो है आपका सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में जो है शामिल है। केंद्र और राज्यों के बीच से संबंधित जो है कौन सा समिति का गठन किया गया था? तो सरकारिया आयोग का गठन किया गया था कब? तो 1983 ईस्वी में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, राज्य में विधान परिषद की संख्या के विषय में जो है संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो आप लोगों को 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इसमें से बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्य की विधानसभा की संख्या की 1/3 से जो है अधिक नहीं होगी, ये आपका बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के चुनाव जो है कब हुए थे? संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जुलाई 1946 में हुआ था। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली के कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय में हुआ था, ये भी याद रखेगा। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूचना का अधिकार अधिनियम जो है कब पारित हुआ था? सूचना का अधिकार अधिनियम जो है कब पारित हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 2005 में। एनजीटी का स्थापना कब हुआ था? एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स की स्थापना जो है 2010 में हुआ था, ये याद रखेगा। जैव विविधता अधिनियम जो है कब पारित हुआ था? तो ये 2002 में पारित हुआ था, इसलिए 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ये याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तो राज्य के राज्यपाल कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जयराम दास थे। और जब बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो 1968 में लगाया गया था। तो उस समय
आपका मुख्यमंत्री कौन थे, तो भोला पासवान शास्त्री थे, ये भी याद रखेगा। अब बिहार में जो है अंतिम बार राष्ट्रपति शासन जो है 2005 में लगा था, ये भी याद रखेगा। और अभी तक जो है बिहार में 8 बार जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन जो है आपका गलत दिया गया है, आप लोगों को चुनना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, जो कि गलत दिया गया है। जो सही है देख लेते हैं। बिहार विधान परिषद सचिवालय 1952 से जो है कार्य कर रहा है, ये आपका सही है। आज़ादी से पूर्व राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा बिहार विधान परिषद के जो है पहले अध्यक्ष थे, ये भी सही है आपका। डी नंबर आपका ऑप्शन है 1917 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से जो है राज्यपाल प्रांत जो है कहा जाता था, ये सभी आपका जो है कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। उड़ीसा का राज्य का स्थापना कब हुआ था, तो 1936 में हुआ था, ये याद रखेगा। और प्रांतों में द्वैत शासन का शुरुआत जो है 1919 का भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ था। और जो है केंद्र में द्वैत शासन का शुरुआत जो है 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ था। नेक्स्ट है आपका 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए जो है कौन सा तंत्र का जो है तैयार किया था, कौन सा तंत्र तैयार किया गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनहित याचिका। PIL का शुरुआत जो है किसने किया था और इसका जनक कौन है, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सोवा रिगपा क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति है। मेघालय में जो है गारो खांसी जयंतिया जो है आपका मेघालय के पठार में पाया जाता है, ये याद रखेगा। और जो है सेम्पेंस जनजाति जो है ये अंडमान निकोबार का जो है ये जनजाति है, ये याद रखेगा, जो कि 18वीं लोकसभा चुनाव में जो है पहली बार जो है वोट किया था, ये याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जो है दिया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार दिया जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समा चेकमा बिहार का एक त्यौहार है, यह त्यौहार इस रिश्ते को समर्पित है, ये किस रिश्ते को समर्पित है। तो पहले तो ये एक ही क्वेश्चन आप लोगों को निकल कर आ रहा है कि समा चेकवा जो है कहाँ का त्यौहार है, तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो है यह त्यौहार जो है किस रिश्ते को समर्पित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका सी बिल्कुल सही है, भाई और बहन का। नेक्स्ट है आपका लीची राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार में जो है कहाँ स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर में है। मुजफ्फरपुर गोलीकांड कब हुआ था, तो ये 1908 में हुआ था, ये भी याद रखेगा। और बेगूसराय में जो है बिहार का पहला रामसर साइट कौन सा है, ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पटना उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था। और पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। सिल्क सिटी के रूप में जो है भागलपुर को जाना जाता है, ये याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस वर्ष बिहार को जो है राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में उड़ीसा राज्य का गठन किया गया था। 1 अप्रैल डेट के साथ याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1936 को जो है उड़ीसा राज्य का गठन हुआ था। और भितरकनिका नेशनल पार्क आपका उड़ीसा में है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व भी आपका जो है उड़ीसा में ही स्थित है। 1932 ईस्वी में गांधी जी और अंबेडकर के बीच में जो है पूना पैक्ट हुआ था, ये याद रखेगा। ऑप्शन डी में जो दिया गया है 1938, तो ये जो है हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। और त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्षता जो है 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो है भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जुगनू। बाकी बात आपका जो है सभी भू स्थिर उपग्रह है। भू स्थिर उपग्रह जो है कितने ऊंचाई पर उड़ता है, तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जो है जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा आपका, बिहार। जनसंख्या घनत्व कितना है बिहार का, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये याद रखेगा।
और सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है आपका उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। दूसरा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुद्रास्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलान करना है, तो हम लोग मिला लेते हैं। 1 नंबर में दिया गया आपका भाबर, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका छिद्रपूर्ण जो है ये भाबर क्षेत्र होता है। 2 नंबर में दिया गया आपका तराई, तो आपका आंसर हो जाएगा तराई का हो जाएगा आपका जो है ये हो जाएगा आपका घने जंगल और वन प्राणी वाला क्षेत्र हो जाएगा। और जो है आपका भांगर क्षेत्र ये हो जाएगा आपका जो है आपका पुराना जलोढ़ मिट्टी को जो है भांगर कहा जाता है, और खादर जो है आपका जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी को जो है खादर कहा जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। गोदावरी नदी को जो है दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है। गोदावरी नदी की कुल लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। और गोदावरी नदी की सहायक नदी हो जाएगा आपका बेनगंगा, पेनगंगा, मंजीरा, ये सभी जो है गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन ए में जो दिया गया है कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी का कुल लंबाई जो है 1401 किलोमीटर है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो ये होता है महाबलेश्वर की पहाड़ी से होता है। और कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो ये जो है आपका ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है। ये सभी क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। तो हम लोग मिला लेते हैं। कोयना जो है आपका ये महाराष्ट्र में हो जाएगा, ए का सी हो जाएगा। इतुरंगरम ये जो है आपका तेलंगाना हो जाएगा, डी से। उसके बाद सरिसिका का हो जाएगा संबंध आपका राजस्थान से, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद चंद्रप्रभा का संबंध हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश से। तो इस प्रकार आपका आंसर जो है क्या होने वाला है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसरो की मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र जो है किस शहर में स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु में स्थित है। इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 को जो है इसरो का स्थापना हुआ था, ये याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और वर्तमान में इसरो का अध्यक्ष कौन है? आप लोग ये क्वेश्चन का भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वनों का जो है प्रशासनिक वर्ग नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, राजवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूर जो है चामांग डुंगयांग हिमनद से निकलता है। जाट जटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार का है। और एक ऊपर में क्वेश्चन देखे थे हम लोग, बिहार का कौन सा त्यौहार था? तो सवा चेकवा जो है आपका बिहार का त्यौहार है, ये भी याद रखेगा। 22 मार्च को जो है बिहार दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखेगा। हरियाणा का स्थापना कब हुआ था? तो 1966 में हुआ था। और पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत जो है आपका कहाँ से हुआ था? तो राजस्थान से हुआ था। कब? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर से स्टार्ट किया गया था पंचायती राज व्यवस्था, जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? तो ये भी आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी आपका जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। गुजरात का स्थापना कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में है। बसंदा राष्ट्रीय उद्यान आपका भी गुजरात में है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जो है खारे पानी का एक झील है? तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग देख लेते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका पंगो तसो, ये जो है आपका लद्दाख में स्थित है। लोकटक झील जो है ये आपका मणिपुर में है, जो कि तैरता हुआ है। और नैनीताल में जो है नैनीताल झील ये आपका उत्तराखंड में है। कुल्लू झील ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रयान 3 जो है कब लॉन्च किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। डब्ल्यूटीओ का स्थापना कब हुआ था? तो 1995 में हुआ था, जिसका मुख्यालय जेनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिबांग घाटी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और जो है बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, कितना है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, विद्युत उपकरणों को अतिभारण के कारण जो है लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फ्यूज का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। डैश में SER 20 तथा दवाओं को जो है निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका सही है, यकृत कोशिकाएं। यकृत का वजन कितना होता है? तो 1.5 से 2 kg होता है, ये याद रखिएगा, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 से 1400 ग्राम होता है, ये भी याद रखिएगा। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद हम लोग जो है बिहार पुलिस के लिए जो है प्रैक्टिस सेट को भी जल्द ही लाने वाले हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा मेहनत पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।